तुमने मेरे नाखून तोड़ दिए। गलती से लग गया, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरे नाखून कहाँ पर हैं? ढूंढ कर लाओ, वरना नहीं। बस 5 मिनट बाद ढूंढेंगे। मुझे बहाने बनाने वालों पर भरोसा नहीं है। पहले मेरे नाखून ढूंढ कर लाओ, फिर जहाँ मर्जी जाओ। हाँ, ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ। अब प्लीज हमारी बात सुनिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, प्लीज। बच्चों, सबको बैजेस मिलेंगे। यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मैम, इसने मेरे नाखून तोड़ दिए। मैं इसे ढूंढने के लिए कह रही हूँ, पर ये बहाने बना रही है। मैम, वो बच्चे, तुम्हारी वजह से इसने अपने नाखून खोए हैं, इसीलिए पहले तुम इसके नाखून ढूंढोगी, उसके बाद अपना काम करना। ये क्या हुआ? कौन हो तुम? और ये स्कूल के बच्चों के कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? मैं मनीष शर्मा मूलचंद स्कूल में पढ़ाई करता था। ये तो कंगाल कुतरा है। क्या बताऊं मैडम, मैं पिछले 15 साल से एक ही क्लास में हूँ, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है। मैंने पापा से कहा था मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे जादूगर बनना है, मुझे जादू सीखनी है, इसलिए मैं आपके स्कूल में आया जादू सीखने। अगर धोखे से कंगाल कुतरा ये ट्रॉफी लेके चला गया, हम अपनी मम्मा को कभी नहीं बचा पाएंगे। नहीं मैम, ये ट्रॉफी चोरी कर रहे थे, तभी तो वो ट्रॉफी के पास है। नहीं मैडम, मैं तो प्रतियोगिता से पहले इस ट्रॉफी को हाथ में लेकर देखना चाहता था। वो कहते हैं ना, मोटिवेशन के लिए। नहीं, इस ट्रॉफी को किसी को छूने की भी इजाजत नहीं है। ये एक बहुत ही खास ट्रॉफी है। इसका नाम है हकदार कौन। हमारी एकेडमी की सबसे पहली प्रिंसिपल, जो आज से 3000 साल पहले हुआ करती थी, हर बार वो अपनी कब्र से निकल के उनकी रूह इस ट्रॉफी का रूप ले लेती है। इसीलिए इस ट्रॉफी के पास अपना खुद का दिमाग भी है। इस ट्रॉफी को सिर्फ वही छू सकता है जो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। मतलब मैं? उसके अलावा कोई और इसे हाथ तक नहीं लगा सकता। मैम, अगर इस ट्रॉफी को कोई हाथ लगाएगा तो क्या होगा? उसे ये ट्रॉफी खुद ब खुद सजा दे देगी।
मुझे जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। नहीं, इस चमकीली गेंद को तो मैं ही ले जाऊंगा रानी राक्षसी के लिए। और अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बोला तो खेल खत्म। और तुमने भी बताया तो तुम्हारा खेल खत्म। अब ये जंग है हमारे और तुम्हारे बीच, देखते हैं। ये मैं लेके जाता हूँ रानी राक्षसी के लिए। कंगाल कुदरा, अब तक तुम चमकीली गेंद के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, पर अब तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेकर इसे जीतना भी होगा। तभी हमें सुपर आंटी की वो शक्ति वाली चमकीली गेंद मिल सकती है। मैं कैसे जीत सकता हूँ रानी राक्षसी? वो सब बच्चे तो जादू सीखे हुए हैं और मेरे पास तो जादू के नाम पर सिर्फ मेरा टुकु है और वो अभी मेरे पास भी नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हूँ, इसके अलावा तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता में जीतने के लिए मेरी काली शक्ति तुम्हारी पूरी मदद करेगी, समझे? अच्छा, फिर तो मैं इस प्रतियोगिता में खुशी खुशी भाग लूंगा रानी राक्षसी। मुझे उन बच्चों को हराने में बहुत मजा आएगा, आप देख लेना। बहुत खूब, अब जाओ। जो आ गया रानी राक्षसी। ये लो श्रुति, हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, इसलिए हम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। और तुम इस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट हो और श्रुति तुम्हारी चोटी तुम्हें रास्ता दिखाती है, इसलिए तुम दोनों के पास मैजिकल पावर्स है। तुम दोनों को ये ट्रॉफी जीतना ही होगा। और श्रुति, हमने ये मास्क तुम्हें इसलिए दिया है ताकि प्रिंसिपल मैम तुम्हें पहचान ना पाए। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुमने देखा ना, मेरी पावर्स मेरे नियंत्रण में नहीं है और जब मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। वो तो है, पर तुम्ही ने कंगाल कुदरा को बॉल लेने से रोका था, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, तुम जरूर जीतोगे। जीतना ही होगा। अगर मुझे सबका प्यार और सम्मान पाना है तो मुझे जीतना ही होगा। तारा, इसका तो ठीक है, पर मैं ये जादू सीखे हुए बच्चों से सिर्फ अपनी चोटी के भरोसे कंपटीशन कैसे कर सकती हूँ? और ये तो सिर्फ तब इशारा करती है जब मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति या फिर कुछ बुरा होने वाला होता है। बाकी समय तो चुपचाप पड़ी रहती है बस। कंपटीशन का अगला राउंड शुरू होने वाला है। यहाँ पे आपको अपनी अपनी मैजिकल पावर्स दिखानी है। यहाँ से चुने हुए बच्चे अगले राउंड में जाएंगे। मैं तो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही आउट हो गई क्योंकि मेरे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। तारा, तुम्हें अपने इस टैलेंट को दिखाना होगा। भले तुम्हारे पास ये छोटी वाली पावर है, पर तुम इस झाड़ू की मदद से उड़ सकती हो। नहीं तारा, मैं इस बार इसको छूऊंगी भी नहीं। तुम्हें तो पता है ना मेरी प्रॉब्लम, गंदगी देखते ही मुझे छींक आने लगती है। देखा? और अब तो मैं इसे छूऊंगी भी नहीं। तुमने देखा, इसने मुझे टपली मारा। झाड़ू, श्रुति को धूल से एलर्जी है, बस इसीलिए वो तुम्हें पकड़ना नहीं चाहती है, पर उसके अलावा उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मम्मा कहती है कि एकता में शक्ति होती है, इसीलिए अपनी छोटी छोटी परेशानियों को
दूर रखकर नाराजगी दूर कर दो और इसे अपने ऊपर बिठा लो प्लीज। और श्रुति, ये हम दोनों की माँ की जिंदगी का सवाल है, इसलिए प्लीज मान जाओ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। दोनों की माँ का है सुपर आंटी के साथ। तुम्हारी भी माँ कैद है इस एकेडमी में? हाँ, हमारा मतलब नहीं, वो हमारी सुपर आंटी हमारी मम्मा जैसी है, बस इसीलिए। अच्छा है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। खंबा के अंत के साथ ही बच्चों की सुपर आंटी की शक्ति वाली वो चमकीली गेंद पर दावा करने वाला कोई नहीं होगा। विशाखा, ये बेहोश बेजान हो गया है, इसे और नहीं मारना चाहिए। मुझे लगता है इसे कैद करके हमें तारा और शक्ति को ढूंढना चाहिए। प्रेम भैया, ये जादूगर लोग लोमड़ी के जैसा चालाक होते हैं। 2 मिनट देख लेते हैं, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है। अचानक हमला करके मुझे कब्जे में ले लिया। क्या समझा था जादूगर खंभा कोई गाजर मूली है जो तुम्हारे जैसे कोई भी आकर उखाड़ देगा? इस गुस्ताखी की तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि लोग जादूगर खंभा का नाम सुनकर दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे। कुछ ही देर में ये जगह भट्टी की तरह तपने लगेगी और तुम दोनों जलकर कोयला हो जाओगे। सुपर आंटी को बचाने आए थे, पर वो तो पहले ही ऊपर पहुंच चुकी है और जल्द ही तुम लोग उसके पास पहुंच जाओगे। प्रेम भैया, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों चिकन तंदूरी बन जाएंगे। दिव्या को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है और हम यहाँ फंस गए। पता नहीं तारा और शक्ति को वो चमकीली बॉल मिली या नहीं। नुकीली का स्टाइल है सबसे निराला, देखकर सबके मुंह पर लग जाता है ताला।
विशैली और प्रेम जी कंपटीशन देखने क्यों नहीं आए? वो लोग हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे तभी तो हमारी मैजिक एकेडमी का नाम रोशन होगा। गर्दन पे निशान है और शुद्धि तुम्हारी गर्दन में भी निशान है। मैं हूँ वैम्पायर, लोगों के पास गए बिना ही उनका खून चूस सकती हूँ। इंसानों में जो कोविड नाम का वायरस फैला था उसी से मैंने ये तरीका सीखा है। बच्चे, तुमने बहुत अच्छा जादू दिखाया, लेकिन एकेडमी के रूल्स के अनुसार ऐसा जादू दिखाना मना है जिससे किसी और को नुकसान पहुंचता हो। इसीलिए तुम अगले राउंड में नहीं जा सकती और तुमने जिनका भी खून लिया है उसे इसी वक्त वापस लौटा दो। जी मैम। तुम्हारा गायब हो गया निशान। हाँ, और तुम्हारा भी निशान मिट गया। मैं मैजिक से फूलों की बारिश करूंगा। नीले, डरपोक रोंदू, तुझसे नहीं होगा मैजिक। वापस चले जा, वरना ऑडियंस तुझे लाल लाल टमाटर मार के लाल लाल कर देगी। मैं कर लूंगा, तुम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। बेटा, जो तुम बनाना चाहते थे तुमने वो ना बनाकर दूसरों की बात सच कर दी। ये बहुत ही मजेदार था, लेकिन हमारे कंपटीशन के स्तर का नहीं था। क्या तुम कोई और जादू दिखाना चाहोगे? मैं हवा में उड़कर दिखाऊंगा।
ही था, लेकिन अफसोस तुम्हारे दोनों ही मैजिक्स हमारे कंपटीशन के स्तर के नहीं थे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। खंबा उस नागिन के चंगुल से बच कैसे गया? आ गए तुम? क्यों, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी क्या, रानी राक्षसी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम क्या कर रहे हो और कहाँ रह गए। बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। कंगाल कुतरा प्रतियोगिता में अपना जादू दिखाने जा रहा है, देखो। बचाओ कोई। बचाओ, जल्दी बचाओ। हे भगवान, यहाँ तो एक से बढ़कर एक जादू का करतब दिखा रहे हैं, पर हमारे पास तो ऐसा कोई जादू ही नहीं है। कहीं इनमें से किसी को प्रिंसिपल मैम ने ट्रॉफी का हकदार चुन लिया तो मैं अपनी मम्मा को कैसे बचाऊंगी?